हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है एसके मैथ क्लास में। और फिर से हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन को पढ़कर, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये हमें सिद्ध कर कर बताना है, जांच करके बताना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो चलें तो हम लोग देखेंगे अब इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ध्यान रखना है कि आपका एंगल जो है यहाँ पास ए है, एंगल जो है ए है, तो इसको भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो चले अब बनाते हैं इसको हल में। हल लिखेंगे तो यहाँ पास हल लिखेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज मानने के बाद क्या करना है, ध्यान रखना है एंगल पर भी, क्योंकि हमने माना ए बी सी, तो हमें कहाँ रखना चाहिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चले अब यहाँ पास क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज पार देंगे ऐसे और देखते जाएंगे कि जो यहाँ ऊपर दिया गया एंगल है, एंगल पर ध्यान देंगे, एंगल पे ध्यान देना है। तो ए जो है आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, कभी भी 90 डिग्री के पास नहीं रखें। चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं ए, चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं, ये दोनों में से कोई जगह पे आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप अगर यहाँ ए दे दें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दो बचा बी और सी, तो आप चाहे यहाँ सी रख दीजिए, चाहे तो यहाँ सी रखिए, चाहे तो यहाँ बी रखिए, चाहे तो यहाँ बी रखिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो चलिए यहाँ पास हम बी रख देते हैं, इसको सी कर देते हैं। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास रेडी हो चुका है हमारा समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये जो बी है तो लिखेंगे यहाँ पास कि जिसमें बी, कोण बी 90 डिग्री यानी समकोण है ना, कोण बी समकोण है। ये कंप्लीट हो गया। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, कोण ए के लिए हम लोगों को पास ध्यान देना है, कोण ए के लिए हम लोगों को ध्यान देना है कि कोण ए से ही मैथ का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पास देखेंगे कि अगर कोण ए के लिए ये करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हमारा आधार कितना आया, आधार लिख देंगे कोण ए के लिए। देखिए आधार कितना हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पास आधार आपका हो गया यहाँ पास ए बी। ए बी हमारा आधार बन गया, ए बी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। आसानी से देखें, और कोण ए के लिए ये सामने वाला आ गया तो ये आ गया लंब आ गया। तो लंब कौन सा हो गया, लंब हो गया बी सी, लंब हो गया बी सी। तो बचा जो बचा ये भुजा, तो इसको क्या बोलते हैं, बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हमारा हो गया ए सी, तो कर्ण यहाँ ए सी निकला। अब देखेंगे क्या कि कर्ण ऐसी निकला। तो अब इतना हमारे त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पास पुट कर दिए हैं, दे दिए जानकारी। तो हमें क्या ऊपर में दिया गया वैल्यू बनाने के लिए, जिसका वैल्यू निकालना है। तो 3 कोट ए बराबर 4, यानी आप इसको पढ़ भी सकते हैं 3 इंटू कोट ए बराबर 4, यानी आप पढ़ सकते हैं ऐसे भी। तो अब यहाँ से जो दिया गया है उसको यहाँ पर से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया था, लिखेंगे कि इसलिए का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, 3 इंटू कोट ए बराबर 4। और क्या करेंगे कि इंटू में है तो ये कहाँ में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा ना, आसानी से देखें। तो यहाँ से हमारा जो कोट बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास जो कोट ए से देखेंगे तो कोट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ
कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है ना, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पास मेरा क्या हो गया, आधार कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, आधार हो गया 4, है ना, आधार हो गया 4 और लंब हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, लंब हो जाएगा यहाँ से 3, है ना। साफा पता चला कि ऊपर वाला यहाँ पर जो 4 आया वो आधार हो गया और यहाँ से ये जो हुआ वो आपका लंब हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है कि AC भुजा गायब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC भुजा को निकालेंगे। तो AC भुजा बराबर क्या होता है, तो ये कर्ण हुआ ना, क्योंकि हमने तो लिखा दिया कि यहाँ पास देखिए कि कर्ण बच गया, यानी AC क्या हुआ, कर्ण बच गया। तो कर्ण को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसको जो कर्ण निकालेंगे उसको हम लोग पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, तो लिखेंगे यहाँ से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लिखेंगे प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे, आप इसको इंग्लिश में भी यहाँ से भुजा का नाम देकर बैठा सकते हैं और नहीं तो हिंदी भी रह दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि AC का नाम कर्ण का नाम क्या है, AC। तो यहाँ से डाल देते हैं AC स्क्वायर। उसके बाद लंब क्या है, BC स्क्वायर लिख देंगे ना, लंब है BC स्क्वायर और आधार क्या हुआ, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि AC हमारा निकालना है तो AC स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद BC का वैल्यू कितना दिया था, BC का 3, ठीक है, BC बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ठीक, गुड। यहाँ पास से BC जो होगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और AB जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका निकालेंगे यहाँ से कि AC स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 का 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ 16 और 9 कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, जोड़कर 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है तो इसको आप रूट में भेज सकते हैं आराम से, यानी से ऐसे कर दें तो ये 25 हो गया। अब देखिए AC का, है ना, कितना है, आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 5 जोड़ा का 1 लिखा जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 5, है ना। तो ये जो आया क्या आया, वो कर्ण आ गया। ठीक है, ये आया जो क्या आया, कर्ण आ गया, निकल गया, कंप्लीट हो गया, 5 हो गया, कंप्लीट हो गया, कर्ण निकल गया। तो अब हमें तो प्रूफ करना है ना, लिखना है। ये देखिए यहाँ पास आ गया AC बराबर 5, तो कर्ण यहाँ पास से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पास क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ऊपर का प्रश्न जो दिया गया है, जरा देखेंगे किस चीज़ को हमको जांच करना है। देखिए जांच करने के लिए हमको दिया गया है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं है, ये दोनों बराबर है या नहीं है लाना है। तो सबसे पहले ये साइड वाले को हम लोग बोलते हैं LHS, ये साइड वाले को RHS बोलते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे नीचे। ओके, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे इसको कि LHS ऐसे बना के लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा, लिख देंगे। फिर LHS से लेके चलेंगे। LHS बोले हैं आपको कि आप पहले एक साइड वाले को कंप्लीट कीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू बैठा करके, तो जो मान आएगा फिर उसके बाद RHS वालों को बैठाकर फिर वैल्यू बैठाएंगे, तो अब उसके बाद क्या होगा, मान बनेगा। अब देखिए यहाँ पर से देख सकिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो पहले जानेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख भी लीजिएगा कि ये टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास लंब बटा आधार में जाएंगे, आप हिंदी में भी लिख दीजिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ पास लिखिएगा लंब बटा आधार,
ठीक है। अब यहाँ पास इसका पर स्क्वायर स्क्वायर डाल दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद नीचे भी वही चीज़ है, खैर प्लस में यहाँ पास है 1 प्लस फिर tan स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार। अब इसको करना क्या है, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पास मैंने लगा दिया 1 प्लस यहाँ पास लंब बटा आधार स्क्वायर। तो ऐसे आपको हिंदी में लिख दिया ताकि आसानी में आप वहाँ से मान को बैठा सकें। तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पास क्या होगा, आपको आसानी होगा बैठाने में, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो ए से एंगल ए से देखना है, क्योंकि यहाँ पास एंगल ए ही दे रहा है, तो ए से देखना है, तो आधार तो ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला में यहाँ पास क्या दिया था उसको ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, तो आधार हम लोग को तो मिल चुका है, आधार तो 4 है और लंब कितना है, 3 है। तो चले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, फिर डालते हैं यहाँ और लिखते हैं 1 माइनस लंब बटा आधार है, तो लंब कितना है, 3 था और आधार कितना निकला था, 4। और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे बटा है, बटा पार देंगे, फिर नीचे प्लस में है तो 1 प्लस लिख देंगे, फिर लंब कितना था, 3 है, वही सेम टू सेम 4 बैठा देंगे यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास बैठाने के बाद देखना ये है कि यहाँ पास 1 है। अब देखिए ये कह रहा है कि 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 16, और नीचे फिर कितना हो जाएगा, वही चीज़ सेम टू सेम है, खाली प्लस में है 1 प्लस। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और भी यहाँ पास क्या है कि जब बराबर देंगे और यहाँ पास देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/16 हो जाएगा। नीचे बचेगा 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/16। अब इसको क्या करेंगे कि मेन लाइन ये है, इसको पलटेंगे तो 7/16 गुने ये 16 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7/25। अब ये देखना है कि 7/25 जो आया, एक साइड के आया LHS का, तो अब करेंगे RHS को देखेंगे, है ना, RHS को, तो RHS को देखना है, ठीक है, RHS को देखना है। क्या था हमारा RHS जो था वो था कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है ना, साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखना है कि कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास स्क्वायर दिया हुआ तो हम लोग स्क्वायर चढ़ा लेंगे, यहाँ पास भी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा लेंगे, ठीक है, फार्मूला लिख दिए। अब क्या देखना है हमको, पहचानना है एंगल ए से एंगल ए पर नज़र रखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधे जो हम फिगर बनाए हैं हम लोग उस पर नज़र डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग नज़र डालेंगे तो फिगर जो बनाए हैं उसको देखेंगे, ठीक है, जो फिगर डाले हैं बनाए हैं उसको देखेंगे कैसा है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ए एंगल से ही देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना आया था, आधार कितना था, 4 था, तो 4 हो गया। कर्ण कितना निकला था वहाँ पर, तो 5 हो गया। अब स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद देखेंगे यहाँ पास लंब कितना था, 3, और कर्ण कितना है, 5। तो अब ये भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पास कि 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा
आप देखिए 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 25 से आएगा। आप देखिए 25 से भागा देंगे, 25 कितने बार में आता है, एक बार में, तो एक से गुना करेंगे 16 में तो 16 आएगा। अब 25 में फिर उसी तरह भागा देंगे तो एक आएगा, एक में 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसको अगर घटाएंगे तो 7/25 आएगा, और नीचे यहाँ से 25 को 25 उतार देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वैल्यू 7/25 आया, और ऊपर का भी वैल्यू देखिए यहाँ पास भी 7/25 आया। तो दोनों कंडीशन में क्या निकला है यहाँ पास से, बराबर। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि है या नहीं। तो यहाँ पास देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पास हाँ, लिख देंगे क्या, हाँ। ठीक है, हाँ लिखेंगे, और लिख देंगे यहाँ पास हाँ लिख के लिखेंगे कि 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, यानी हाँ।